फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस ये कब मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 23 अप्रैल। हर साल 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज डे कहते हैं। क्या? इंग्लिश लैंग्वेज डे। ये दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर, इनका नाम आपने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, ये एक लेखक थे और ये अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। इनके जन्मदिन और इनकी पुण्यतिथि की स्मृति में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अंग्रेजी भाषा और बहुभाषावाद को मनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा संगठन की सभी 6 आधिकारिक जो कामकाजी भाषाओं के एक समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। अब इसके अलावा इसमें जो और, क्योंकि इसमें 6 भाषा मैंने आपको बताया, 6 आधिकारिक भाषाएं थी इसमें, इनके अलावा जो इनके अलावा 5 और भाषाएं हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। अरबी यानी अरबी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा? अरबी भाषा के लिए दिवस 18 दिसंबर को। चीनी भाषा के लिए दिवस अभी हाल ही मैंने आपको 20 अप्रैल को बताया था। अंग्रेजी भाषा का दिवस जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ 23 अप्रैल यानी कल मनाया गया। फ्रेंच ये 20 मार्च को मनाया जाता है। रूसी ये 6 जून को मनाया जाता है, और स्पेनिश ये भी 23 अप्रैल यानी कल मनाया गया था। तो कल 2 भाषा दिवस, एक तो स्पेनिश भाषा दिवस और दूसरा अंग्रेजी भाषा दिवस, ये मनाया गया। अब बात आई है यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस का एक शहर है। इसके वर्तमान समय के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, BRO ने कासोवाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने के लिए किस राज्य में एक नए पुल का निर्माण किया है? अभी हाल ही में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कासोवाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने के लिए पंजाब में एक नए पुल का निर्माण किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंजाब। BRO द्वारा देश के बाकी हिस्सों से यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले एक नई अस्थाई पुल का निर्माण किया गया है, यानी ये परमानेंट पुल है। आपको याद रखना, ये टेम्प्रोरी नहीं है, ये अस्थाई पुल है। ये निर्माण रावी नदी पर किया गया है। आपको ये इम्पोर्टेंट है, किस पे किया गया है? इस पुल का निर्माण रावी नदी के ऊपर किया गया है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल यानी BRTF के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया। अब बात आई है पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल आपको पता चंडीगढ़ है। यहाँ के यानी पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब की वर्तमान समय की गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। कौन है? BP सिंह बदनौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राकेश शर्मा को, किसे? राकेश शर्मा को IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है।
सबसे पहले IMMA के आपको फुल फॉर्म रखना है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन। आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हुई तो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन, इसने बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये मई 2019 से IMMA के उपाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। इनकी नियुक्ति जोहान्स लोमन, आपको ये नाम रखना है, जोहान्स लोमन, इनके स्थान पर राकेश शर्मा की नियुक्ति की गई है। अब बात आई है IMMA की। IMMA की स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष तो यही हैं, राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे BWF यानी बैडमिंटन, आपको रखना है BWF का फॉर्म, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का नया एम्बेसडर बनाया गया है? अभी हाल ही में PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनके साथ और भी व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हें भी, ये भारत की हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता का ये अभियान है। इस अभियान के जो अभी वर्तमान में एम्बेसडर्स चुने गए हैं, एम्बेसडर, उनमें इन्हें शामिल किया गया है। इनके अलावा 2 लोग चाइना के हैं और भी कई सारे लोग हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। ये अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ अपने लिए और खेलों के लिए प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। अब सबसे पहले BWF की बात आई है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। BWF, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, आपको याद रखना है, कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में पड़ता है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और BWF के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्था मित्रा, आपका रखना है अप्था मित्रा, किस राज्य सरकार ने अप्था मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने अप्था मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। अभी कर्नाटक सरकार ने अप्था मित्रा ऐप और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410, आपको ये नंबर याद रखना है, 14410 लॉन्च किया है। ये सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। ये केवल उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें टेस्टिंग, जिन्हें परामर्श और टेलीमेडिसिन, इनके अलावा उपचार की ज़रूरत है। अब बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक, इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है बेंगलोर। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? अभी हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फेसबुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका की टेक दिग्गज फेसबुक ने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। ये 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आपको ये याद रखना है, 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग, इसमें मैं इंडिया की जो करेंसी बनती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लगभग 43,574 रुपीज़, यानी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अर्थात या लगभग
43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। आपको ये रकम याद रखनी है, 43,574। अब बात आई है फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। और फेसबुक के वर्तमान समय के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने एडवांस उपकरण नैनो ब्रिटिश 3D, आपका रखना है नाम इसका, नैनो ब्रिटिश 3D विकसित किया है? अभी हाल ही में ARCI, किसने? ARCI ने एक एडवांस उपकरण नैनो ब्रिटिश 3D विकसित किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ARCI। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, यानी ARCI के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स इंक साथ मिलकर एक उन्नत उपकरण नैनो ब्रिटिश 3D विकसित किया है। इसका इस्तेमाल मल्टी फेज अलाय कंपोजिट और मल्टी लेपर कोटिंग जैसे पदार्थ के नैनो मैकेनिकल गुणों को मैप करने के लिए किया जा सकता है। बात आई है ARCI की, तो ARCI के वर्तमान समय के निदेशक हैं जी पद्मनाभम। कौन है? जी पद्मनाभम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD डिपार्टमेंट ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। ई लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। अब बात आई है MHRD मिनिस्टर की, तो MHRD वर्तमान समय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये कब मनाया गया? कौन सा? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया? तो 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही ऑप्शन दिया। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूं, आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों एक और चीज़, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके नीचे टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पे आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए और साथ ही आपको PDF सारी एक साथ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसके पास 4 ऑप्शन हैं, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल और 21 अप्रैल। आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।